हेलो दोस्तों, कैसे हो? नमस्कार। आशा करता सब लोग अच्छे से होंगे। आज आपके लिए प्रतिशत के क्वेश्चन पढ़ाएंगे और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करके अपने ग्रुप में भेज दें। प्रिय छात्र, देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है। देखो, एक ट्रेन में उतने ही डिब्बा है जितने की एक डिब्बा में सीटें हैं। एक ट्रेन है, एक ट्रेन में उतने ही डिब्बा है जितने की एक डिब्बा में सीटें हैं। आगे देखो क्या लिखा है। एक डिब्बा 16 यात्रियों से भरा है। एक डिब्बा जो है वो 16 यात्रियों से भरा है और अपनी क्षमता का 57.1/7% भरा है। 57.1/7% भरा है। तो ये पूछा गया है कि ज्ञात करो ट्रेन कितने यात्रियों को ले जाएगी अगर 25% सीटें हमेशा खाली रहती हैं। अगर 25% सीटें जो है हमेशा कैसी रहती हैं? खाली रहती हैं। प्रिय छात्रों, देखो सबके लिए अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो क्वेश्चन, देखो क्या लिखा है। अपनी क्षमता का 57.1/7% भरा है। 57.1/7% भरा है। प्रिय छात्रों, इनकी इनमें गुणा होगी। इनकी इनमें गुणा होगी। कैसे करके होगी? इनकी इनमें गुणा होगी, ये जोड़ा जाएगा। तो प्रिय छात्रों कितना आ जाएगा? इनकी इनमें गुणा होगी। देखो तुम्हें करके ही दिखा दें। 749 4 7 अपना 35 35 4 39। प्रिय छात्र, एक ये जुड़ेगा तो कितने आ जाएंगे? 400/7%। इतनी बात प्रिय छात्रों सबके लिए अच्छी समझ में आ गई होगी। कितने आ जाएंगे? इनकी इनमें गुणा की, इनकी एक गुणा कर ली प्रिय छात्रों, तो कितना आया? 339। 339 एक प्रिय कितने होगा? 400/7। इतनी बात सबके लिए अच्छी समझ में आ गई होगी। आगे देखो, आगे देखो क्या करते हैं। जब प्रिय छात्र प्रतिशत जब हटेगा तो नीचे 100 आ जाएंगे। प्रतिशत जब हटेगा तो नीचे कितने आ जाएंगे? 100 आ जाएंगे। इतनी बात तो सबके लिए अच्छी समझ में आ गई होगी। देखो प्रिय छात्रों, 0 0 0 0 बराबर कितने बचे? 4/7। 4/7 बच गए प्रिय छात्रों और छात्राओं। सबके लिए अच्छी बात समझ में आ रही होगी। तो बात देखो आगे क्या लिखा है। 4 बराबर कितने? 16। एक डिब्बा 16 यात्रियों से भरा है। तो 4 बराबर क्या है? 16। तो इसमें गुणा किसकी की? 4 की, तब 16 आया। तो 7 में गुणा करेंगे 4 तो कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा। यानी क्या कह रहा है? यात्रियों से भरा है। तो जो है ट्रेन में डिब्बा कितने हैं? 28। टोटल डिब्बा कितने हैं? 28 डिब्बा है। प्रिय छात्रों, इतनी बात सबके लिए अच्छी समझ में आ गई होगी। अब देखो प्रिय छात्रों के 28 जे का है डिब्बा, 28 डिब्बा है। और प्रिय छात्र देखो, एक ट्रेन में जितने डिब्बा हैं उतने ही एक डिब्बा में क्या है? सीटें हैं। उतने ही एक डिब्बा में क्या है? सीटें हैं। तो 28 डिब्बा है तो 28 क्या है प्रिय छात्रों? सीटें हैं। एक डिब्बा में 28 है, क्या है? सीटें हैं। इतनी बात सबके लिए अच्छी समझ में आ गई हो। आगे देखो प्रिय छात्रों, अगर 25% सीटें हमेशा खाली रहती हैं। प्रिय छात्रों, जब 25% सीटें हमेशा खाली रहती हैं तो भरी कितनी रहती हैं? बताओ, भरी कितनी रहती हैं? भरी रहती हैं 75%। जब 25% सीटें हमेशा खाली रहती हैं तो भरी कितनी रहती है? भरी रहती है 75%। तो 75% निकालो इनका, 75%। प्रिय छात्रों, जब ये प्रतिशत हटेगा तो नीचे कितने आ जाएंगे? 100 आ जाएंगे। 25 तिया 75, 25 चकू 100, 4 एकम 4, 4 सतो 28, 7 तियो 21, 28 जे बच गए और गुणे 7 तियो 21 जे बच गए। अब इनकी इनकी गुणा कर लो, कितना आ जाएंगे? इनकी इनकी गुणा करो प्रिय छात्रों, करो गुणा। इनकी इनकी गुणा कर लो, कितने आ जाएंगे? 2 × 16, 2 चौकू 5, कितने आ गए? 8 और 8 और 5। प्रिय छात्र, ये क्या हुआ? आंसर हो गया। कितना आया? 588। ट्रेन ज्ञात करो ट्रेन कितने यात्रियों को ले जाएगी? तो ट्रेन ले जाएगी 588 यात्रियों को ले जाएगी। कितने को ले जाएगी? 588 यात्रियों को ट्रेन ले जाएगी। प्रिय छात्रों, आगे देखो अगला क्वेश्चन, देखो कराएंगे क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन देखो प्रिय छात्रों, देखो प्रिय छात्रों अगला क्वेश्चन क्या लिखा है। एक व्यक्ति जो अपनी आय का एक व्यक्ति
जो अपनी आय का 66.2/3%, 66.2/3% खर्च करता है, खर्च करता है। वह प्रति माह 1200 रुपए बचाता है, 1200 रुपए बचाता है। उसका व्यय प्रति माह कितना रुपए है? उसका व्यय प्रति माह कितने रुपए है? प्रिय छात्रों देखो, इसमें एक क्वेश्चन में ये लिखा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 66.2/3% खर्च कर देता है, 66.2/3% खर्च कर देता है। वह प्रति माह 1200 रुपए बचाता है। 66.2/3% खर्च करके भी 1200 रुपए बचाता है, 1200 रुपए बचाता है। तो ये पूछा गया है प्रिय छात्र और छात्राओं की उसने व्यय कितने रुपए किए, उसने खर्च कितने रुपए कर दिए। प्रिय छात्रों देखो, प्रिय छात्रों आसान तरीके से समझाते हैं, सबके लिए समझ में आ जाएगा और ध्यान लगाकर क्वेश्चन को देखना। प्रिय छात्रों देखो, अभी किसी को जाना नहीं है। देखो प्रिय छात्रों, 66/2/3%, इसकी इसमें गुणा होगी, ऐसे करके गुणा कर लो। 3 18 हंस लो 1, 3 18 1 19, 198 दो जे जोड़े जाएंगे तो कितने आ जाएंगे? 200, नीचे 3 और प्रतिशत। इतनी बात प्यारे बच्चों, हमारी बात को अच्छे समझ पा रहे होंगे आप। देखो कितने आ गए? 200/3% आ गए। अब प्रिय छात्र देखो क्या करेंगे, ये जब प्रतिशत हट जाएगा तो नीचे क्या आ जाएंगे? 2 जीरो आ जाएंगे। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो प्रिय छात्रों, कितना बचा? 2/3%। इतनी बात सबके लिए अच्छे से समझ में आ गई होगी। आशा करता हूँ इतनी बात ऐसा कोई नहीं होगा जिसकी बात समझ में ना आई हो। प्रिय छात्रों देखो, ये 3 क्या प्रिय छात्रों? टोटल है। ये 3 क्या? टोटल है। ये 2 क्या है प्रिय छात्रों? ये 2 क्या है प्रिय छात्रों? खर्च है। 2 क्या है? खर्च है, यानी व्यय है, खर्च है प्रिय छात्रों। अब प्रिय छात्रों बताओ, 3 उसकी टोटल है, टोटल इनकम कितनी? 3 है, और 2 उसका क्या है? खर्च है। 2 उसका क्या है? खर्च है प्रिय छात्रों। 2 क्या है? खर्च है। तो प्रिय छात्रों 3 - 2 = 1 क्या है? ये है बचत। ये 1 क्या है प्रिय छात्रों? ये है बचत। 3 - 2 = 1। ये 1 क्या है प्रिय छात्रों? ये है बचत। सबके लिए इतनी बात अच्छे समझ में आ गई होगी प्रिय छात्रों। अब देखो क्या कहता है, वह प्रतिमा 1200 रुपए बचाता है, ऐसे निकाला तो उसकी बचत कितनी है? 1 रुपए। 1 बराबर, क्वेश्चन कह रहा 1 नहीं बचाता है, वो बचाता है 1200 रुपए। 1 नहीं बचाता है, वो 1200 रुपए बचाता है। आगे देखो, 1 = 12 है, तो मुझसे क्या पूछा गया? उसका व्यय प्रति माह कितना है, यानी उसका खर्च कितना है। खर्च कितने की है? 2, तो 2 की इसमें गुणा कर देंगे। ये 1 नीचे आ जाएगा, 1 का कोई नीचे का महत्व नहीं होता है। बराबर कितना रुपए आया? 2400 रुपए। ये क्या है प्रिय छात्रों? आंसर है। इतनी बात सबके लिए अच्छे समझ में आ गई होगी। ये क्या है प्रिय छात्रों? क्या है? आंसर है। अगर ऐसे ही क्वेश्चन अगर प्रतिदिन चाहिए तो चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लें और अपने ग्रुप में भेजते रहें प्रिय छात्रों।